घने जंगल की एक टहनी पर अकेला बैठा था एक काला कौआ, उदास, निराश और खुद से अनजान। तभी उसने आकाश में देखा, सफ़ेद सुंदर पक्षियों का एक झुंड उड़ता हुआ, जैसे किसी स्वप्न में कोई सौंदर्य बरस रहा हो। कौआ पानी में अपनी परछाई देखता है और सोचता है, मैं इतना साधारण क्यों हूँ? क्या मैं कभी खास बन सकता हूँ? जंगल की एक झाड़ी के पीछे उसे दिखा एक टूटा हुआ घड़ा, जिसमें था चमकता हुआ नीला रंग। कौआ नीले रंग में कूद गया, जैसे अपने पुराने अस्तित्व को धोकर कोई नया जन्म लेना चाहता हो, एक ऐसा रूप जो दुनिया को चौंका दे। जैसे ही कौआ उस घड़े से बाहर निकला, उसका पूरा शरीर नीले रंग से चमक उठा। वो खुद को देखकर दंग था। अब वो साधारण नहीं रहा। जंगल के सभी जानवर कौवे को देखकर चौंक गए। इतनी अनोखी और नीली चिड़िया उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। नीला कौवा एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, मैं आकाश का दूत हूँ, मुझे अपना राजा मानो। जानवरों ने बिना कोई सवाल किए उसे अपना राजा मान लिया। उसके रंग और आत्मविश्वास ने उन्हें मोहित कर लिया था। अब वो नीला कौवा जंगल का राजा बन चुका था। जानवर उसकी सेवा करते, उसे फल फूल अर्पित करते। काले कौवे उसके पास आए, पुराने दोस्त, पर नीला कौवा अब उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रहा था। उसकी आंखों में घमंड था। अपमानित और दुखी होकर काले कौवे लौट गए। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में चुभता हुआ सवाल, क्या रंग ही सब कुछ है? जंगल में अचानक अंधेरे बादल छा गए। तूफान आने वाला था और नीला कौवा अपनी ऊंचाई पर बैठा सब देख रहा था। बारिश शुरू हुई और उस नीले रंग पर पहली बूंद पड़ी। जैसे ही पानी गिरा, रंग बहने लगा और सच्चाई बाहर आने लगी। हर बूंद के साथ उसका नीला रंग फीका पड़ता गया। अब सबके सामने उसका असली रूप एक सामान्य सा काला कौवा दिखने लगा था। जानवरों की आंखों में हैरानी और धोखे का गुस्सा था। वो सब जान चुके थे, जिसे वो राजा मान बैठे थे, वो तो सिर्फ एक छलावा था। दूर से उड़ते हुए काले कौवे वापस लौटे, आंखों में आक्रोश और दिल में अपमान का बदला। अब बात सिर्फ रंग की नहीं, अस्मिता की थी। वो नकली नीला कौवा अब जंगल में इधर उधर भाग रहा था, कीचड़ में गिर रहा था और उसका पूरा रंग पूरी तरह धुल चुका था। हर जानवर, हर पक्षी अब उसकी ओर पीठ फेर चुका था। न राजा रहा, न मित्र, सिर्फ एक झूठा कौवा जो अपने घमंड में सब कुछ हार गया। वही टहनी और वही अकेलापन। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो चुप नहीं, समझदार था और सीख चुका था, सच्चाई ही असली शान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वंडर किड्स को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।